सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान और माँ, एक व्यक्ति ने भगवान से कहा, प्रभु आप हमें कहाँ भेज रहे हो? भगवान बोले, तुम्हें मृत्यु लोक में भेज रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु आप हमें मृत्यु लोक में भेजेंगे तो हमें आपकी याद आएगी, तो हम क्या करेंगे? भगवान बोले, तेरे जाने से पहले मैं पहुंचूंगा और मैं ही तेरा पालन करूंगा। कैसे? आप तो एक हो ना, नारायण तो एक हैं, और आप सबके पालन कैसे करेंगे? भगवान बोले, मैं एक हूं पर सबकी माता बन बन के, मैं ही सबकी मां बन के सारे पुत्रों का लालन पालन करूंगा। मैं ही तुम्हारी परवरिश करने तुम्हारे मां के रूप में अवतार लूंगा। ये तुम्हारी मां कौन है? याद रखना, बाप के बिना गुजारा हो जाता है पर मां के बिना बड़ा कठिन है ना। बाप का होना भी जरूरी है, पर बाप ना हो तो भी बच्चों को बड़े लाड़ प्यार से पाल लेती है मां, पर मां ना हो तो बच्चों को अधूरापन लगता है, मां नहीं है। अधिकांश समाज में यही देखा जाता है कि बच्चे ज्यादा समय मां के पास गुजारते हैं, कम समय पिता के पास गुजारते हैं। हाँ या ना? अर्थात मां बहुत प्यार देती है, मां करुणा की मूर्ति है। क्यों करुणा ज्यादा? पिता से ज्यादा प्यार मां के अंदर है। क्यों है? क्योंकि परमात्मा ही मां के अवतार में यहां बैठे हैं। परमात्मा ही है ये, और कोई नहीं है वो। इसलिए आपकी मां भगवान से एक रत्ती कम नहीं है। कभी भगवान तुम्हें मिलेंगे ना तो भगवान की सूरत भी वैसी ही होगी जैसे तुम्हारी मां की सूरत है। मां का मुख और भगवान का मुख एक सा है। कभी मिलेंगे तो देख लेना, मेरी बात कितनी सत्य है आपको पता लग जाएगा। मां की शकल और भगवान की शकल एक सी है। जब तुम मर के जाओगे ना तो वहां गौलोक धाम में जो भगवान बैठे होंगे वो तुम्हारी मां की आकृति के बैठे होंगे। भगवान कहेंगे, आ गए, मैं तुम्हारी मां बनकर आया था, तुमने क्या व्यवहार किया मेरे साथ? अब बताओ तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए? तुम अज्ञानी बने रहे, तुम अज्ञानी बने रहे, इसमें किसकी गलती है? क्यों नहीं ज्ञान हासिल किया? और मैं बता रहा हूं तो क्यों नहीं समझते? इसलिए ये दास अनिरुद्ध, हमारी माताएं स्वयं भगवान हैं। इसलिए मैं बिहारी जी के दर्शन करने महीने में एक बार जाता हूँ। समय मिलता है तो महीने में 2 बार, समय मिलता है तो महीने में 3 बार, पर मैं अपनी माताओं का दर्शन करने दिन में 2-2 बार जाता हूँ। मुझे पता है कि माँ खुश होंगी तो बिहारी जी खुश होंगे। माँ का पेट भरेगा तो बिहारी जी का पेट भरेगा। माँ हंसेगी तो बिहारी जी हंसेंगे। मां रोएगी तो बिहारी जी रोएंगे। अरे सिंपल बात है ना। बच्चे को कांटा लग जाए तो बच्चा रोता है तो मां रोती है कि नहीं? बच्चे का हाथ आग में जल जाए तो बच्चा रोता है, मां रोती है कि नहीं? बच्चे को बुखार आ जाए बच्चा रोता है, मां रोती है कि नहीं? अरे बच्चे के रोने से मां रोती है, उसी प्रकार भक्त के रोने से भगवान रोता है। जब ये माताएं संकट में पड़ती हैं, जब उनकी औलाद, उनकी संतान बच्चों को, जब बच्चे माँ बाप को घर से, माँ को घर से निकाल देते हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताओं को, तब क्या होता है? तब भगवान रोते हैं, मुझे निकाल दिया, मैं ही तो था पगले, और था कौन? तेरी माँ के रूप में, तूने मुझे निकाल दिया। और याद रखना, रावण ने विभीषण को निकाला था। रावण ने विभीषण को निकाला था अपनी लंका से, तो रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयं विभव बिनु तबहि अभागा। उसी समय रावण अभागी हो गया था। रावण ने विभीषण को नहीं निकाला, बल्कि रावण ने अपनी आयु को लात मार दिया। माँ आशीर्वाद देती है ना, कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भरती है माँ, उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। एक माँ